और सत्ता में अब बात करते हैं हिंदुस्तान के नए जल योद्धा की, जिसकी शक्ति से दुश्मन कांप उठ जाएंगे, जो समंदर में चीन की साजिशों को डुबो डुबो कर खत्म कर देगा। नाम है आईएनएस संध्याक। ये देखने में जितना विशाल है उतना ही शक्तिशाली है। आज आईएनएस संध्याक नौसेना में शामिल हुआ। विशाखापट्टनम में आईएनएस संध्याक को कमीशन किया गया। इस दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की ताकत बड़ी है, हमारे इरादे पक्के हैं। उन्होंने दुश्मनों को चेताते हुए कहा कि हमें लुटेरे बर्दाश्त नहीं है। ये न्यू इंडिया का संकल्प है। हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के मामले में पहले स्थान पर थे, हैं और आगे भी रहेंगे। राजनाथ सिंह के ऐसे बयान से आज सबसे ज्यादा हलचल बीजिंग में मची होगी, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमेशा से ड्रैगन की टेढ़ी और जासूसी वाली नजर रही है। आगे आपको बताएंगे भारत का ये जल योद्धा कैसे जिनपिंग के प्रपंच को खत्म करेगा। पहले देखिए कैसे आज इसने दुश्मनों की धड़कनें बढ़ा दी। साथियों, भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन हिस्टोरिकल है। आईएनएस संध्याक का हमारी नौसेना में शामिल होना निश्चित रूप से हमारी नौसेना की इस पूरे क्षेत्र में शांति व सुरक्षा को बनाए रखने में सहायता करेगा। We are carefully crafting a balanced Atmanirbhar force in service of an ascendant Bharat. In fact, the last 33 such warships and submarines that have been commissioned in the last 10 years are all built in India, and Sandhyak is the 34th warship to be built in Bharat. हमारी नौसेना इस क्षेत्र में न सिर्फ पायरेसी को रोकने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है, बल्कि हम इस पूरे क्षेत्र को पीसफुल एंड प्रॉस्परस भी बनाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। यह हमारे इंडियन नेवी का संकल्प है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस उद्देश्य की प्राप्ति में आईएनएस संध्याक, जिसकी आज कमीशनिंग हुई है, वह एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। तो सर्विलांस जहाज आईएनएस संध्याक पहली बार नौसेना में कमीशन नहीं किया जा रहा है। इसका पुराना वर्जन 1981 से 2021 तक इंडियन नेवी का हिस्सा रहा, जिसे 4 जून 2021 को रिटायर कर दिया गया था। अब नए वर्जन को शामिल कराया गया है। सबसे बड़ी खासियत यह कि इसमें बोफोर्स गन और चेतक हेलीकॉप्टर की तैनाती भी की जा सकती है। 2 डीजल इंजन से यह लैस होता है। इस जहाज की रेंज 11,000 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बंदरगाहों से लेकर समुद्री तटों तक की यह निगरानी करता है। इसे कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। इसका वजन 3400 टन है। यह इतना विशाल है कि इस पर 18 अधिकारी और 160 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। इसकी लंबाई करीब 288 फीट है। टेस्टिंग और ट्रायल सफल होने के बाद अब इसे नौसेना का हिस्सा बनाया गया है। यह शिप खास तरीके से काम करते हुए दुश्मन पर नजर रखेगा, दुश्मन के मंसूबों से नौसेना को वाकिफ भी कराएगा और जरूरत पड़ी तो उसके परखच्चे भी उड़ाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस जहाज को बनाने की प्रक्रिया 12 मार्च 2019 को शुरू हुई थी। इसे 5 दिसंबर 2021 को लॉन्च कर दिया गया था। पोर्ट्स और समुद्र में कई तरीके के परीक्षणों के बाद आईएनएस संध्याक को 4 दिसंबर 2023 को नेवी डे के मौके पर नौसेना को सौंप दिया गया था और आज इसको कमीशन किया गया। आपको बताते हैं कि इसके आने से नेवी को क्या फायदा होगा। यह जहाज नौसेना के कई मिशन में अहम भूमिका निभाएगा। यह सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग सिस्टम है। इससे सर्विलांस को मजबूती मिलेगी। समंदर में सर्वे और नेविगेशन बेहतर होगा। किसी भी जहाज को ट्रैक कर सकेगा। समुद्र की हाइड्रोग्राफिक सर्वे की जानकारी देगा। पानी में मल्टी बीम इको साउंडर्स प्रोड्यूस करेगा। ये इंडियन नेवी के लिए ऐसे 4 जहाज बनाए जा रहे हैं। आईएनएस संध्याक इस सीरीज में पहला जहाज है। मतलब समंदर में जिनपिंग की साजिशों को मिटाने के लिए ये सिर्फ आगाज है, क्योंकि हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल का मुकाबला करने के लिए इंडियन नेवी एक्स्ट्रा अलर्ट है। पिछले साल जून में अरब सागर में सबसे बड़ी एक्सरसाइज भी की गई थी। नेवी ने पहली बार अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को एक साथ समुद्र में उतारा था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि संध्याक की मुख्य भूमिका समंदर में आ रहे किसी भी जहाज को ट्रैक करने की